हिंदुस्तान को नाज है मोदी पर, वो देश की जर्रे जर्रे को आबाद कर देगा और सौगंध राम की 2019 जीत जाने दो, देशद्रोहियों को चुन चुन कर बर्बाद कर देगा। जो भारत की धरती पर अमन का बीज नहीं बो सकता है, जो भारत की धरती पर अमन का बीज नहीं बो सकता है, हिंदुओं को कटते देखकर पीड़ित नहीं हो सकता है, देश के साथ गद्दारी करने वाला कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता है और हिंदुओं को आतंकवादी बोलने वाला छाली नेहरू खान का पोता कभी जनेऊधारी नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। दोस्तों, कांग्रेस के शासनकाल में साधुओं सन्यासियों पर जो जुर्म और अत्याचार हुआ, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसकी एक जीती जागती प्रमाण है साध्वी प्रज्ञा, जिनको बीजेपी ने भोपाल से टिकट देकर इस धर्म युद्ध के मैदान में उतारा है। दोस्तों, ये वही साध्वी प्रज्ञा है जो आरएसएस और एबीवीपी की सदस्य रह चुकी है और बाद में स्वामी अवधेशानंद जी से प्रभावित होकर सन्यासी बनी। ये कुंभ में महामंडलेश्वर रही है और दुर्गा वाहिनी की सदस्य रही है। 1970 में मध्य प्रदेश में जन्मी साध्वी प्रज्ञा के पिता भी आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं। दोस्तों, हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कराने के लिए कांग्रेस भगवाधारी साधु संतों पर तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित करवाती रही है। ये बात हिंदुओं को भली भांति पता होना चाहिए। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक बाइक ब्लास्ट होता है जिसमें 7 लोग मारे जाते हैं और 100 लोग घायल होते हैं और ये वही बाइक थी जिसे साध्वी प्रज्ञा ने 2004 में बेच दिया था। इस ब्लास्ट को अंजाम देने के बाद एक साजिश की तहत असली गुनहगार को छोड़ दिया गया और निर्दोष साध्वी सन्यासी महिला को गिरफ्तार कर जेल में क्रूरता, अत्याचार और दुर्व्यवहार की सारी सीमाएं तोड़ दी गई। अरे कांग्रेसियों, भगवा धारण करने के लिए शेर का जिगर होना चाहिए। क्या तुम लोग जैसे गिद्दड़ भी भगवा धारण कर सकते हैं? भगवा त्याग पवित्रता की निशानी है, दया और प्रेम की पहचान है। क्या तुम लोग जैसे पापियों को भी भगवा से प्रेम हो सकता है? कभी नहीं। हिंदुओं की लाशों पर रखी गई है कांग्रेस पार्टी की नींव और ब्राह्मणों की शराब से 3 पीढ़ियां नष्ट हो गई और 4थी पीढ़ियां विनाश के कगार पर है। भगवा आतंकवादी है साबित करने के लिए कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा को 9 वर्ष तक जेल के भीतर रखा और अंग्रेजों से भी कड़े नियम के तहत ना किसी से उनको मिलने देना और ना उनके बारे में किसी को कोई खबर देना। 25 दिनों तक जेल के अंदर भूखा रखा गया साध्वी प्रज्ञा को। उन्हें बेरहमी से 9 वर्षों तक लगातार पीटा गया। 3 बार नार्को पोलोग्राफी टेस्ट किया गया। उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। किसी महिला को इतने निर्मम तरीके से टॉर्चर करना, वो भी मेल पुलिस के द्वारा, ये कानून के किस किताब में लिखा गया है? कांग्रेस बताए कि आखिर एक झूठ कहलवाने के लिए कि तुम मान लो कि आतंकवादी हो, एक बेगुनाह महिला को 9 वर्षों तक टॉर्चर किया गया और बाहर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सिर्फ एक झूठ कहलवाने के लिए एक महिला को इतनी यातनाएं दी गई, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हिम्मत हारी और 9 वर्षों तक प्रताड़ित किए जाने के बावजूद भी झूठ नहीं बोली और कांग्रेस की असलियत पूरे दुनिया के सामने आ गया और भगवा आतंकवाद की साजिश नाकाम हो गई। अरे जो खुद बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के साथ खड़ा था, जिसने गोधरा कांड को भी हिंदू आतंकवाद बनाने की साजिश की, 26/11 को भी भगवा आतंकवाद बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जो कदम कदम पर सबसे पहले देशद्रोहियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, आज वो बताएंगे कि भाजपा किसको टिकट देगी और किसको नहीं। कन्हैया कुमार जो खुलेआम देश विरोधी नारे लगाता है, जिस पर देशद्रोह का केस चल रहा है, कांग्रेस उसे टिकट दे सकती है। जिस पार्टी के अध्यक्ष खुद बेल पर है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिस निर्दोष महिला को एनआईए ने क्लीन चिट दे दिया हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। अरे सोनिया गांधी, एक धर्म के खिलाफ इतना षड्यंत्र क्यों? आखिर तुम गद्दारों को हिंदू धर्म से दिक्कत क्या है? भगवा से इतना खौफ क्यों है? और खुद को जनेऊधारी बताने वाले राहुल गांधी चुप क्यों हो? जवाब दे दो देश को कि एक साधु के ऊपर इतने अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने क्यों करवाई? अरे अपनी जात बिरादरी के लिए तो कुत्तों का भी खून खौल उठता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कुत्तों से भी गई गुजरी है। सच तो यह है कि अफगान से आए हैं, जिनका हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। अरे जिसकी माता खुद गाय का मांस खाती है और अंग्रेजी शराब पीती है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा जो खुद इस षड्यंत्र की मास्टरमाइंड है। ये राम कृष्ण की धरती है और इस पावन धरती पर अत्याचार करने वालों का अंजाम देख लो। और कीजिए दोस्तों, मैं सोए भारत के नौजवानों को जगाने आया हूँ। मैं सोए भारत के नौजवानों को जगाने आया हूँ। अपने दहाड़ से देश के दरिंदों को भगाने आया हूँ। हिंदू बनकर देश को छलने वालों का नाम उजागर करने आया हूँ। मैं भी कलम को हथियार बनाकर देशद्रोहियों से लड़ने आया हूँ। मैं विदेशी कुत्तों को अदब सिखाने आया हूँ। मंदिर समान संसद को बियर बार समझने वालों को सबक सिखाने आया हूँ। मैं बेशर्म दरिंदों को उनकी औकात बताने आया हूँ। गिरगिट की भांति रंग बदलने वालों को उनकी जात बताने आया हूँ।
हिंदुस्तान को नाज है मोदी पर, वो देश की जर्रे जर्रे को आबाद कर देगा। और सौगंध राम की 2019 जीत जाने दो, देशद्रोहियों को चुन चुन कर बर्बाद कर देगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और YouTube पर सर्च करें कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे सभी कविता को सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरा रंग दे बसंती चोला।